दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल लास्ट स्टॉप हॉरर पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है आधी रात का मुसाफिर, एक खौफनाक सफ़र। मुंबई से पुणे जाने वाली आखिरी बस रात के 12:30 बजे निकली थी। बस में सिर्फ 7-8 सवारी थीं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और वाइपर की खिच-खिच आवाज के अलावा बस में सन्नाटा था। लोनावाला के घाट शुरू होते ही कोहरा इतना घना हो गया कि ड्राइवर को सामने की सड़क दिखना बंद हो गई। अचानक बस के इंजन से एक तेज आवाज आई और बस झटके के साथ रुक गई। अजीब सन्नाटा। ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरे। कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, साहब, एक्सल टूट गया है, अब ये बस हिलेगी नहीं, सुबह तक इंतजार करना होगा। सवारियां परेशान हो गईं। तभी पीछे की सीट पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, जिसने अपना चेहरा मफलर से ढका हुआ था, धीमी आवाज में बोला, इस मोड़ पर रुकना ठीक नहीं है, वो लोग आने ही वाले होंगे। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी खिड़की के बाहर घने कोहरे में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर बस पहाड़ी की ढलान से नीचे की तरफ आ रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उस बस के टायर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो बस नहीं, साया था। वो पुरानी बस ठीक उनके बगल में आकर रुकी। उसके सारे शीशे टूटे हुए थे और अंदर से सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू आ रही थी। ड्राइवर ने घबराकर पूछा, अरे भाई, लिफ्ट दोगे क्या? जैसे ही उस बस का दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। बस के अंदर बैठे लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे झुलसे हुए थे। किसी की आंखें गायब थीं तो किसी का हाथ कटा हुआ था। वे सब एक ही सुर में चिल्ला रहे थे, जगह कम है, जगह कम है। वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। तभी बस के कंडक्टर को याद आया कि ठीक 10 साल पहले इसी तारीख को एक बस गहरी खाई में गिरी थी और उसमें सवार सभी 40 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। बचाव और हकीकत। अचानक एक तेज रोशनी पड़ी। वो हाईवे पुलिस की पेट्रोलिंग वैन थी। पुलिस को देखते ही वो भूतिया बस कोहरे में गायब हो गई। जब पुलिस ने बस के पास आकर जांच की तो उन्होंने कंडक्टर से पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? यहां तो तुम्हारे सिवा कोई बस नहीं है। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि उसी मोड़ पर एक पुरानी बस का ढांचा मिला है जो सालों पहले गायब हो गई थी। आज भी ड्राइवर कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद लोनावाला घाट पर किसी अजनबी बस से लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए। पुलिस की वैन के पीछे पीछे एक क्रेन बुलाई गई ताकि खराब बस को टो किया जा सके। सवारियों को पास के एक ढाबे पर ले जाने की बात हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब पुलिस ने बस के अंदर की चेकिंग की तो उन्हें पीछे वाली सीट पर वही मफलर पड़ा मिला जो उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी ने पहना था। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने उस मफलर को उठाया, उसके अंदर से एक पुरानी अखबार की कतरन गिरी। उस पर 10 साल पुरानी तारीख थी और हेडलाइन थी, बस हादसे में ड्राइवर की सूझबूझ से बची 5 जानें, पर खुद ड्राइवर जिंदा जल गया। अखबार में जो फोटो थी वो ठीक उसी बूढ़े आदमी की थी। खौफनाक एहसास। तभी बस के असली ड्राइवर जो बाहर खड़ा था, उसने जोर से चीख मारी। जब सब भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि बस के टायर के पास कीचड़ में इंसानी पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान बस के अंदर जाने के नहीं बल्कि बस के नीचे जाने के थे। अचानक खराब बस की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं। इंजन बिना चाबी के स्टार्ट हो गया। पुलिस ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो। तभी बस के अंदर से वही आवाज आई जो उन्होंने उस भूतिया बस में सुनी थी, जगह कम है, जगह कम है। वो आखिरी सवारी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक और आवाज आई। बस के कंडक्टर ने कांपते हुए हाथ से खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की के धूल भरे शीशे पर अंदर की तरफ से किसी ने खून से लिखा था, तुम सब मेरी बस की सवारी हो। जैसे ही पुलिस ने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो जाम हो गया। अंदर बैठी सवारियों ने देखा कि उनके मोबाइल फोन के सिग्नल गायब हो चुके थे और घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे की तरफ घूमने लगी थीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो पुलिस की वैन के पास नहीं बल्कि उसी पुरानी खाई के किनारे खड़े थे जहां 10 साल पहले हादसा हुआ था। पुलिस की वैन और रोशनी गायब हो चुकी थी। सामने वही गहरी खाई थी और कोहरे से वही पुरानी जर्जर बस फिर से निकल रही थी। इस बार वो बस रुकी नहीं बल्कि सीधी उनकी बस की तरफ बढ़ने लगी। क्या ये सच था?
अगली सुबह जब रियल रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें वो बस खाई के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी मिली। बस के अंदर सभी सवारियां बेहोश थीं। जब उन्हें होश आया तो किसी को कुछ याद नहीं था सिवाय एक बात के। उन सब के हाथों पर काले रंग के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें मजबूती से पकड़कर बस से बाहर खींचने की कोशिश की हो। कहा जाता है कि उस रात पुलिस की कोई वैन उस रूट पर गई ही नहीं थी। तो फिर उन्हें बचाने कौन आया था? जब रेस्क्यू टीम ने सवारियों को अस्पताल पहुंचाया तो पुलिस ने उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर से अलग-अलग पूछताछ शुरू की। लेकिन जांच के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से पूछा, जब कल रात बस खराब हुई तो तुमने पुलिस वैन को फोन कैसे किया? उस इलाके में तो नेटवर्क ही नहीं था। ड्राइवर ने कांपते हुए जवाब दिया, साहब मैंने फोन नहीं किया था, वो पुलिस वैन तो अपने आप आई थी और जो ऑफिसर हमसे बात कर रहा था उसके सीने पर जो नेम प्लेट थी उस पर एस कदम लिखा था। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेज की दराज से एक धूल भरी फाइल निकाली। ये 10 साल पुराने उसी बस हादसे की फाइल थी। उसने एक फोटो ड्राइवर की तरफ बढ़ाई और पूछा, क्या यही था वो ऑफिसर? ड्राइवर ने सिर हिलाया, हाँ साहब बिल्कुल यही। इंस्पेक्टर की आवाज लड़खड़ाने लगी, ये मुमकिन नहीं है। ऑफिसर कदम की मौत उसी बस हादसे में हुई थी जब वो यात्रियों को बचाने के लिए जलती हुई बस के अंदर कूदे थे। उनकी लाश कभी नहीं मिली थी। असली शिकार कौन था? तभी अस्पताल से एक फोन आया। डॉक्टर ने घबराकर बताया कि जो सवारियां बस से बचाई गई थीं, उनके एक्सरे में कुछ अजीब दिखा है। उन सब के फेफड़ों में ताज़ा धुआं और राख भरी हुई है, जैसे कि वो किसी भीषण आग के बीच सांस ले रहे हों, जबकि बस में कोई आग लगी ही नहीं थी। तभी ड्राइवर को याद आया कि जब वो उस रात खाई के किनारे खड़ा था तो उस भूतिया बस से जो आवाज़ आ रही थी, जगह कम है, वो दरअसल उन्हें डरा नहीं रही थी। वो आवाज़ उन्हें चेतावनी दे रही थी, श्राप का अंत। उसी वक्त मुंबई हाईवे के उस मोड़ पर जहां बस रुकी थी, वहां जमीन धंस गई। वो पूरा सड़क का हिस्सा खाई में गिर गया। अगर वो बस वहां से 1 इंच भी आगे बढ़ती या वहां खड़ी रहती तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। उस मफलर वाले बूढ़े, जो असल में बस का पुराना ड्राइवर था, और ऑफिसर कदम की रूहें आज भी उस हाईवे पर भटकती हैं। वो डराते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मुसाफिर उस मौत के मोड़ पर रुके नहीं। लेकिन एक बात आज भी रहस्य है। अस्पताल में भर्ती उन 8 सवारियों में से एक सवारी कभी वापस नहीं लौटी। जब नर्स ने उस बिस्तर की चादर हटाई तो वहां सिर्फ वही पुराना मफलर पड़ा था और उस पर ताज़ा खून से लिखा था, अगली बार बस समय पर पकड़ना। जब 8वीं सवारी गायब हुई और अस्पताल के बिस्तर पर वो मफलर मिला तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस बस के कंडक्टर को बुलाया जिसके पास यात्रियों की वे बिल थी, टिकट लिस्ट। कंडक्टर ने कांपते हाथों से लिस्ट निकाली। जब उन्होंने उस 8वीं सीट का नाम देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ से फाइल गिर गई। लिस्ट में 8वीं सवारी का नाम लिखा था, अविनाश कदम। ये वही नाम था जो उस शहीद ऑफिसर एस कदम के बेटे का था। 10 साल का इंतजार। पता चला कि अविनाश 10 साल पहले उसी बस हादसे में मर गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। वो रूह जो ऑफिसर बनकर लोगों को बचा रही थी, वो दरअसल अपने बेटे को ढूंढ रही थी। उसी रात इंस्पेक्टर खुद अपनी कार लेकर उस हाईवे के मोड़ पर पहुंचा। वहां का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। कोहरे के बीच सड़क पर 2 साए खड़े थे। एक वर्दी में था और दूसरा एक छोटा लड़का था जिसने वही मफलर लपेटा हुआ था। जैसे ही ऑफिसर कदम ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, उस मोड़ पर छाया घना कोहरा पल भर में साफ हो गया। हाईवे का नया नियम। उस रात के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उस खास मोड़ पर कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन वहां काम करने वाले टोल कर्मचारी एक अजीब बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हर साल उसी तारीख को रात के ठीक 12:30 पर एक पुरानी बस की आवाज सुनाई देती है। जो लोग उस वक्त वहां से गुजरते हैं, उन्हें अपनी कार के शीशे पर एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान दिखाई देता है। अंतिम चेतावनी। कहानी का सबसे डरावना सच ये है कि वो बस अब भी चलती है, लेकिन अब वो लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को लेने आती है जो रात के अंधेरे में अकेले सफर करते हैं और अजनबियों को लिफ्ट देते हैं। अगर आप कभी उस हाईवे से गुजरें और पीछे की सीट पर आपको अचानक ठंडक महसूस हो या हवा में जलने की बू आए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देना, क्योंकि शायद जगह अब भी कम है।
अस्पताल से 8वीं सवारी के गायब होने और मफलर मिलने के ठीक एक हफ्ते बाद मुंबई के एक कबाड़ खाने में काम करने वाले एक मैकेनिक ने पुलिस को फोन किया। उसने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। मैकेनिक ने कहा, साहब, वो बस जो एक्सीडेंट के बाद यहां लाई गई थी, उसके अंदर से रात भर रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, पर जब मैं पास जाता हूं तो वहां कोई नहीं होता। कबाड़ खाने का मंजर। जब इंस्पेक्टर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो पुरानी जर्जर बस, जिसके टायर नहीं थे और जिसका इंजन 10 साल पहले जल चुका था, उसकी हेडलाइट्स तेज जल रही थीं। इंस्पेक्टर ने हिम्मत जुटाई और बस के अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक जमने वाली ठंड तक गिर गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि बस की हर सीट पर एक राख का पुतला बैठा था। ये वो 40 लोग थे जो 10 साल पहले जलकर मर गए थे। तभी बस का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंतिम संदेश। सन्नाटे को चीरती हुई वही पुरानी रेडियो की आवाज गूंजने लगी जो 10 साल पहले उस बस में बज रही थी। तभी सबसे पीछे वाली सीट से वो बूढ़ा ड्राइवर उठा। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। उसकी आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए कोयले थे। उसने अपना हाथ इंस्पेक्टर के कंधे पर रखा। इंस्पेक्टर के हाथ पर जलने का निशान उभर आया। ड्राइवर की रूह ने फुसफुसाते हुए कहा, हम कहीं। इंस्पेक्टर जब उस रात कबाड़ खाने से वापस लौटा तो उसके हाथ पर वो जलने का निशान एक अजीब शक्ल लेने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो वो निशान किसी जख्म जैसा नहीं बल्कि एक रूट मैप यानी नक्शा जैसा दिख रहा था। वो नक्शा मुंबई के एक और बदनाम इलाके की तरफ इशारा कर रहा था, आरए कॉलोनी। उसी रात इंस्पेक्टर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सिर्फ सिसकियों की आवाज थी और फिर वही भारी आवाज गूंजी, बस का अगला स्टॉप आ गया है, क्या तुम उतरोगे नहीं? आरए कॉलोनी का सन्नाटा। इंस्पेक्टर अपनी सरकारी गाड़ी लेकर आरए कॉलोनी की उन सुनसान सड़कों पर पहुंचा जहां पेड़ों की टहनियां सुरंग जैसा एहसास कराती हैं। अचानक उसकी गाड़ी के रेडिएटर से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। तभी उसने शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर वही मफलर वाला छोटा लड़का अविनाश बैठा था। उसकी खाल सफेद पड़ चुकी थी और वो खिड़की के बाहर देख रहा था। इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो अपने पिता के साथ चले गए थे। लड़के ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, वो बस हमें ले जाने के लिए नहीं आई थी, वो उन्हें ढूंढने आई है जिन्होंने उस रात हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। असली गुनहगार। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक और बस निकली। ये वही रूहानी बस थी, लेकिन इस बार वो बस सफेद नहीं बल्कि खून जैसी लाल दिखाई दे रही थी। बस के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई रूह नहीं बल्कि एक साया बैठा था। उस साये के गले में एक सोने की चेन थी जिस पर आर.के. लिखा था। इंस्पेक्टर को याद आया, हादसे वाली रात उस बस का असली मालिक आर.के. फरार हो गया था क्योंकि उसने बस का इंश्योरेंस नहीं कराया था और बस की हालत बहुत खस्ता थी। तभी झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी बदहवास होकर भागता हुआ निकला। वो कोई और नहीं बल्कि वही मालिक आर.के. था जो पिछले 10 साल से अंडरग्राउंड था। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, ये बस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। हिसाब-ए आखिरत। जैसे ही आर.के. इंस्पेक्टर की गाड़ी के पास पहुंचा, रूहानी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से दर्जनों झुलसे हुए हाथ बाहर निकले और उन्होंने आर.के. को हवा में उठा लिया। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन उसकी उंगलियां जम चुकी थीं। उसने देखा कि बस के अंदर से वही ऑफिसर कदम, पिता और अविनाश हाथ पकड़कर उसे देख रहे थे। ऑफिसर कदम ने धीरे से सल्यूट किया, जैसे कह रहे हों, इंसाफ अब पूरा हुआ। आर.के. को खींचकर बस के अंदर ले जाया गया। बस का इंजन एक भयानक गूंज के साथ स्टार्ट हुआ और वो सीधी एक पुराने बरगद के पेड़ से जा टकराई। टकराते ही एक तेज रोशनी हुई और बस, साया और आर.के. सब गायब हो गए। सुबह का सच। अगले दिन पुलिस को उस बरगद के पेड़ के पास एक नर कंकाल मिला जिसके गले में आर.के. की चेन थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि वो इंसान दम घुटने और जलने से मरा था, जबकि वहां कोई आग लगी ही नहीं थी। इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी उतारी और हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दी। वो आज भी मुंबई की सड़कों पर रात को अपनी गाड़ी नहीं निकालता। कहानी का सबक। मुंबई के हाईवे पर अगर कभी आपको कोई पुरानी बस दिखे और ड्राइवर आपको सल्यूट करे तो समझ जाना कि वो रास्ता साफ है। लेकिन अगर बस का दरवाजा अपने आप खुले तो समझ लेना कि कोई पुराना हिसाब बाकी है।
इंस्पेक्टर के नौकरी छोड़ने के बाद सबको लगा कि हाईवे अब शांत है, लेकिन मुंबई की फिजाओं में एक नई अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि अब वो बस सिर्फ हाईवे पर नहीं, बल्कि सीधे मुंबई के शहर के दिल में देखी जा रही है। एक रात दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी आखिरी सवारी छोड़ी। रात के 3 बज रहे थे। अचानक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने वाले बस स्टॉप पर उसे एक पुरानी डबल डेकर बस खड़ी दिखाई दी। ताज्जुब की बात यह थी कि मुंबई में अब वैसी पुरानी बसें चलती ही नहीं थी। वो रहस्यमयी टिकट। टैक्सी ड्राइवर ने करीब जाकर देखा। बस के बोर्ड पर डेस्टिनेशन लिखा था, अनंत, इन्फिनिटी। बस के अंदर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक धीमी नीली रोशनी चमक रही थी। ड्राइवर ने अपनी खिड़की नीचे की और पूछा, अरे भाई, ये बस कहाँ जाएगी? कंडक्टर की जगह पर कोई नहीं था, लेकिन अचानक टैक्सी के डैशबोर्ड पर एक टिकट अपने आप प्रकट हो गया। उस टिकट पर खून जैसी स्याही से लिखा था, किराया, एक आखिरी याद, फेयर, वन लास्ट मेमोरी। समुद्र का बुलावा। तभी वो बस धीरे धीरे चलने लगी। वो सड़क पर नहीं, बल्कि सीधे समुद्र की लहरों की ओर बढ़ रही थी। टैक्सी ड्राइवर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे बस पानी के करीब पहुंची, समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे वो बस के लिए रास्ता बना रहा हो। बस के शीशों के पीछे अब हजारों चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये वो लोग थे जो सालों से मुंबई की सड़कों पर हादसों में गायब हो गए थे। और सबसे आगे वाली सीट पर बैठा था वो मफलर वाला लड़का, और उसके साथ वो इंस्पेक्टर जिसने नौकरी छोड़ दी थी। जी हाँ, इंस्पेक्टर कभी गायब नहीं हुआ था। वो तो उस बस का नया गार्डियन यानी रक्षक बन गया था। अंतिम संदेश, द फाइनल वर्ड। टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि इंस्पेक्टर ने उसे खिड़की से एक छोटा सा सिक्का फेंका। उस सिक्के पर एक तरफ मुंबई पुलिस का लोगो था और दूसरी तरफ लिखा था, सो जाओ, शहर सुरक्षित है। एक तेज लहर आई और वो बस समुद्र की गहराई में समा गई। अगले ही पल वहां सिर्फ सन्नाटा था और चांद की चांदनी पानी पर नाच रही थी। आज भी लोग कहते हैं, आज भी अगर आप रात के 3 बजे मुंबई की किसी सुनसान सड़क पर खड़े हों, तो आपको दूर से एक पुरानी बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दे सकती है। ये वो बस है जो उन रूहों को ले जाती है जिनका काम इस दुनिया में पूरा हो गया है। सावधानी, अगर कभी आप रात को अकेले हों और आपको लगे कि कोई बस आपके पीछे आ रही है, तो अपनी जेब चेक करना। अगर आपकी जेब में पुराना बस टिकट निकले, तो समझ लेना कि आपका स्टॉप आने वाला है। जब टैक्सी ड्राइवर ने वो सिक्का उठाया तो उसे लगा कि सब शांत हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने उस सिक्के को अपनी हथेली पर रखा, सिक्का बर्फीला ठंडा हो गया और उसके हाथ की खाल काली पड़ने लगी। समुद्र से जो बस गायब हुई थी, वो दरअसल खत्म नहीं हुई थी, वो रिफ्लेक्ट हुई थी। अचानक मुंबई के हर बस स्टॉप पर एक साथ वही लाल रोशनी जल उठी। शहर की सभी मॉडर्न बसें अपने आप स्टार्ट हो गईं। बिना किसी ड्राइवर के हजारों बसें मुंबई की सड़कों पर एक ही दिशा में दौड़ने लगीं, मंत्रालय और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ। जब शहर थम गया, शहर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स की चीखें निकल गईं। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उन खाली बसों के अंदर हजारों साए बैठे थे। ये अब सिर्फ एक बस का हादसा नहीं था, ये मुंबई की रूहों का मार्च था। वही इंस्पेक्टर जो बस के साथ समुद्र में गया था, अब हेडक्वार्टर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। उसने वायरलेस सेट उठाया और पूरे शहर के फ्रीक्वेंसी पर एक ही संदेश भेजा, इंसाफ सिर्फ एक गुनहगार को सजा देने से पूरा नहीं होता। उन सब का क्या जो आज भी खस्ताहाल बसों और असुरक्षित सड़कों पर जान गंवा रहे हैं। आज रात ये शहर हिसाब देगा। खौफनाक आधी रात। तभी मुंबई की लाइटिंग गुल हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उन रूहानी बसों की हेडलाइट्स जल रही थीं। वो बसें धीरे धीरे लोगों के घरों के करीब रुकने लगीं। जो लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे, उन्होंने देखा कि हर बस के गेट पर वही मफलर वाला लड़का खड़ा था और हाथ में एक काली डायरी लेकर नाम पुकार रहा था। वो उन अधिकारियों और ठेकेदारों के नाम ले रहा था जिन्होंने भ्रष्टाचार की वजह से सड़कों और बसों की सुरक्षा से समझौता किया था। आखिरी फैसला। उस रात शहर के 13 बड़े लोग अपने घरों से गायब हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के उसी मौत के मोड़ पर 13 नई सीटें उस पुरानी जर्जर बस के मलबे के पास पड़ी मिली। पुलिस को वहां एक पुराना बोर्ड मिला जिस पर लिखा था, सफर अभी जारी है, अगले पैसेंजर आप भी हो सकते हैं। आज का सच। अब मुंबई की सड़कों पर रात को कोई भी बस ड्राइवर अपनी बस अकेली नहीं छोड़ता।
लोग कहते हैं कि अगर रात को कोई बस आपके घर के सामने बिना वजह रुके और उसका दरवाजा खुले तो भूल कर भी अंदर मत झांकना। हो सकता है इंस्पेक्टर अभी भी अपनी लिस्ट पूरी कर रहा हो। शहर के 13 भ्रष्ट अधिकारियों के गायब होने के बाद मुंबई में एक अजीब सा डर बैठ गया। सरकार ने उस मौत के मोड़ को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और वहां एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन रूहों को कंक्रीट की दीवारों से नहीं रोका जा सकता। उस रात मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। आवाज बहुत धीमी और घरघराहट भरी थी। दीवार ऊंची बनाई है, पर बस को उड़ने की आदत है। आसमान का मंजर। रात के ठीक 2 बजे मरीन ड्राइव पर टहल रहे लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि उनकी चीखें निकल गईं। समुद्र के ऊपर कोहरे की एक मोटी परत जमी और उसमें से वही पुरानी रूहानी बस धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। बस के पहियों से चिंगारियां निकल रही थीं और वो पूरी बस अब नीली आग में जल रही थी। बस के पीछे पीछे उन 13 गायब हुए अधिकारियों की रूहें जंजीरों से बंधी हवा में घिसट रही थीं। वो दृश्य ऐसा था जैसे यमराज की सवारी खुद मुंबई की सड़कों पर उतर आई हो। इंस्पेक्टर का अंतिम बलिदान। तभी वो पूर्व इंस्पेक्टर बस की छत पर खड़ा दिखाई दिया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और पूरी मुंबई की बिजली एक धमाके के साथ वापस आ गई। लेकिन इस बार बिजली सफेद नहीं बल्कि रूहानी नीली थी। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, आज रात ये सफर खत्म होगा, न कोई बस बचेगी, न कोई अधूरा हिसाब। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वही सिक्का जो उसने टैक्सी ड्राइवर को दिया था, हवा में उछाला। सिक्का जैसे ही बस से टकराया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरी बस कांच के हजारों टुकड़ों में बदल गई, जो आसमान से सितारों की तरह गिरने लगे। सुबह की पहली किरण। जब सूरज निकला तो मुंबई के लोग अपने घरों से बाहर आए। सड़कों पर कांच के टुकड़े नहीं बल्कि सफेद मखमली राख बिछी हुई थी। वो मौत के मोड़ वाली दीवार अपने आप ढह गई थी और वहां अब एक सुंदर चमेली का पेड़ खड़ा था। वो पूर्व इंस्पेक्टर और वो छोटा लड़का अविनाश अब कहीं नहीं थे। अस्पताल के उन मरीजों के फेफड़ों से वो काली राख गायब हो चुकी थी। अंतिम सच, दी एपिलॉग। सब कुछ ठीक हो गया था, या शायद वो युवा आर्किटेक्ट जिसके हाथ पर वो निशान उभरा था, उस रात सो नहीं सका। उसने उस पुराने लोहे के दरवाजे को वहीं छोड़ दिया, लेकिन वो निशान उसके मांस में किसी जलती हुई सुई की तरह चुभ रहा था। जैसे ही रात के 2 बजे उसके घर के बाहर लगे स्ट्रीट लैंप एक साथ टिमटिमाने लगे, उसने अपनी खिड़की से नीचे देखा। सड़क पर कोई बस नहीं थी, लेकिन सड़क पर बस की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। सवारी तैयार है। तभी उसके कमरे के कोने में रखे अलेक्सा या स्मार्ट स्पीकर से अपने आप आवाज आने लगी। वो कोई गाना नहीं था, बल्कि बस के अंदर होने वाला शोर था। टिकट पंच करने की आवाज, फटे हुए इंजनों की गूंज और हजारों लोगों के एक साथ सांस लेने की आवाज। अचानक उसके कमरे की दीवार पर एक डिजिटल क्लॉक दिखाई देने लगी जो उल्टी चल रही थी। 0059, 0058। उसे समझ आ गया कि 41वीं सीट किसी मरे हुए इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक जीवित उत्तराधिकारी के लिए है। उस रूहानी बस को चलाने के लिए हमेशा एक जीवित इंसान की चेतना की जरूरत होती है, जो दुनिया और रूहों के बीच का पुल बन सके। अनंत का बुलावा। आर्किटेक्ट ने भागने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर गलियारा गायब था। वहां सिर्फ बस का वो पुराना गलियारा था जिस पर फटी हुई सीटें लगी थीं। वो 40 रूहें वहां बैठी थीं, सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़े हुए थे। सबसे पीछे वाली सीट खाली थी। उस पर एक छोटा सा मफलर रखा था और एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था कंडक्टर, आर्किटेक्ट का नाम, सौदा। तभी कोहरे के बीच से उस पुराने इंस्पेक्टर की रूह प्रकट हुई। उसने कहा, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, अब तुम्हारी बारी है। इस शहर के पाप बढ़ रहे हैं और इस बस को रोकने वाला कोई चाहिए। क्या तुम इस शहर को बचाने के लिए खुद को मिटा दोगे? आर्किटेक्ट ने महसूस किया कि उसके पैर अपने आप उस खाली सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो उस सीट पर बैठा, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। अगली सुबह की पहेली। अगले दिन वो आर्किटेक्ट अपने बिस्तर से गायब था। पुलिस को उसके कमरे में कोई सुराग नहीं मिला, सिर्फ उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैप खुला था। वो मैप मुंबई के कोस्टल रोड का था, जो अभी नया नया बना है। उस मैप पर एक नया स्टॉप मार्क किया हुआ था, जिसका नाम था स्टेशन 41। अंतिम सत्य। अब मुंबई की नई सड़कों और चमकते ब्रिजों पर भी वो बस देखी जाती है, लेकिन अब वो पुरानी और जर्जर नहीं दिखती। अब वो एक काली, चमकदार और आधुनिक बस की तरह दिखती है, जिसके शीशे इतने काले हैं कि अंदर का कुछ नहीं दिखता।
अगर आप कभी रात को कोस्टल रोड पर ड्राइव कर रहे हों और आपके बगल में एक काली बस आकर रुके जिसके कंडक्टर के हाथ में एक आर्किटेक्ट वाला मेजरिंग टेप हो, तो समझ जाना कि वो आपकी कार की लंबाई नहीं बल्कि आपकी कब्र की गहराई नाप रहा है। नया ड्राइवर, नई बस, वही पुरानी प्यास। मुंबई का वो नया कोस्टल रोड जो समुद्र को चीरता हुआ बनाया गया है, दिन में बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन रात के सन्नाटे में समुद्र के खारे पानी के नीचे एक ऐसा स्टेशन अस्तित्व में आ चुका है जो किसी नक्शे पर नहीं है। उस गायब हुए आर्किटेक्ट ने अपनी आखिरी चेतना का इस्तेमाल करके एक अदृश्य सुरंग का निर्माण कर दिया था। स्टेशन 41 कोई कंक्रीट की इमारत नहीं बल्कि पानी के अंदर बना एक वैक्यूम है जहां समय रुक जाता है। समुद्र के नीचे का मंजर। एक रात एक नेवी का गोताखोर कोस्टल रोड के पास कुछ तकनीकी जांच कर रहा था। जैसे ही वो गहराई में उतरा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक विशाल लोहे के ढांचे पर पड़ी। वो कोई डूबा हुआ जहाज नहीं था, वो हजारों पुरानी बसों का एक ढेर था जो एक मीनार की तरह ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उस मीनार के सबसे ऊपर वही काली आधुनिक बस खड़ी थी। बस के अंदर की लाइटें जल बुझ रही थीं और समुद्र के पानी के अंदर भी उसे इंजन के स्टार्ट होने की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। आमंत्रण। गोताखोर के कान में लगे रेडियो सेट पर अचानक सिग्नल खराब होने लगे। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, स्टेशन 41 पर आपका स्वागत है, अपनी टिकट दिखाएं। गोताखोर घबरा गया, मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैं यहां ड्यूटी पर हूं। आवाज फिर आई और इस बार वो और भी करीब थी, तुम्हारी ऑक्सीजन की नली ही तुम्हारी टिकट है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उस काली बस का दरवाजा समुद्र के पानी के बीच खुल गया। पानी अंदर नहीं जा रहा था बल्कि वो बस पानी को बाहर धकेल रही थी। बस के अंदर से वही आर्किटेक्ट बाहर निकला, लेकिन उसके हाथ अब मशीनी पुर्जों जैसे थे और उसकी आंखों में डिजिटल कोडिंग चल रही थी। नया नेटवर्क। आर्किटेक्ट ने गोताखोर से कहा, अब हम सिर्फ सड़कों पर नहीं चलते, हम इस शहर की नसों में हैं, बिजली के तारों में, इंटरनेट के सिग्नल्स में और समुद्र की लहरों में। स्टेशन 41 से अब पूरी मुंबई को कंट्रोल किया जाएगा। तभी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक तक की सारी लाइटें एक साथ लाल हो गईं। शहर के हर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर एक ही संदेश चमकने लगा, बस अब चलने को तैयार है, क्या आप तैयार हैं? महाविनाश की आहट। ये अब सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रही थी, ये एक रूहानी टेक ओवर था। स्टेशन 41 वो केंद्र था जहां से अब वो बस एक पोर्टल बन चुकी थी। जो कोई भी उस रात मुंबई की सड़कों पर था, उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से कोई भारी चीज गुजर रही है। गोताखोर को आखिरी पल में समझ आया, वो बस कोई सवारी ढोने वाली गाड़ी नहीं थी, वो एक जेल थी जिसे अब मुंबई की सड़कों पर आजाद किया जाने वाला था, ताकि वो पूरे शहर की रूहों को स्टेशन 41 के पाताल में ले जा सके। भविष्य की चेतावनी। अगली सुबह वो गोताखोर समुद्र के किनारे बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने बोलना बंद कर दिया था। वो सिर्फ रेत पर 41 लिखता रहता था। आज भी कोस्टल रोड के नीचे के पानी में कभी कभी रात को एक नीली रोशनी चमकती है। गोताखोरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वहां स्टेशन 41 के पास कभी न जाएं, क्योंकि अगर आप वहां गए तो आप लौट कर तो आएंगे, लेकिन आपका शरीर सिर्फ एक खाली बस की तरह होगा जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा होगा। कहानियां कभी नहीं मरती, वे सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। स्टेशन 41 के सक्रिय होते ही मुंबई के आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल लिया, लेकिन उन बादलों से बारिश नहीं बल्कि राख गिर रही थी। शहर के हर कोने में खड़ी बसें, टैक्सियां और यहां तक कि लोकल ट्रेनें भी अपने आप चलने लगीं। सबका रुख एक ही तरफ था, कोस्टल रोड की वो अदृश्य सुरंग। शहर के लोग समझ चुके थे कि आज रात मुंबई का अस्तित्व मिटने वाला है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी फटी हुई आवाज गूंजी, पुराने योद्धा की वापसी। समुद्र के बीचों बीच जहां स्टेशन 41 की नीली रोशनी चमक रही थी, वहां एक सफेद साया प्रकट हुआ। वो वही पुराना इंस्पेक्टर था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 10 साल पहले उस हादसे में मारे गए उन 40 बेगुनाह लोगों की रूहें थीं। इंस्पेक्टर ने आर्किटेक्ट की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। ये बस इंसाफ के लिए थी, बदले के लिए नहीं। स्टेशन 41 को आज ढहना होगा। अंतिम युद्ध, रूह बनाम मशीन। आर्किटेक्ट ने अपनी काली डिजिटल बस को आदेश दिया। हजारों मशीनी हाथ समुद्र से बाहर निकले और उन 40 रूहों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन रूहों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो आर्किटेक्ट के पास नहीं थी, त्याग की शक्ति। वे 40 रूहें एक साथ चिल्लाएं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। देखते ही देखते वे सब एक विशाल श्वेत अग्निपुंज में बदल गईं। उन्होंने खुद को स्टेशन 41 के केंद्र में झोंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ। कोस्टल रोड के नीचे का समुद्र खौलने लगा। पानी के अंदर से एक ऐसी गूंज उठी जो शायद पुणे तक सुनाई दी होगी।
शून्य का सन्नाटा। धमाके के बाद वो काली आधुनिक बस लोहे के पिघले हुए मलबे में बदल गई। वो आर्किटेक्ट जो स्टेशन का रक्षक बना था, वापस एक साधारण इंसान की रूह में बदल गया और इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर धुंध में ओझल हो गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण गेटवे ऑफ इंडिया पर पड़ी, समुद्र शांत हो चुका था। कोस्टल रोड की सुरंगें अब सिर्फ सामान्य कंक्रीट की दीवारें थीं। डिजिटल स्क्रीन पर छपे स्टेशन 41 के मैसेज गायब हो गए। आज की रात, एक नई शुरुआत। मुंबई की सड़कों पर अब वो खौफनाक बस नहीं दिखती, वो जंजीर टूट चुकी है। लेकिन पुराने ड्राइवरों का कहना है कि आज भी जब कभी किसी बेगुनाह के साथ हाईवे पर नाइंसाफी होती है, तो कोहरे में एक सफेद धुंधली परछाई दिखाई देती है। वो बस अब कोई डरावना साया नहीं है, वो अब एक गार्जियन बन चुकी है, जो सिर्फ तभी प्रकट होती है जब शहर को उसकी जरूरत होती है। सावधानी भरा आखिरी शब्द। यदि आप रात को ड्राइव कर रहे हों और आपको लगे कि आपकी बगल वाली सीट पर कोई बैठा है जिसे आप नहीं देख सकते, तो डरना मत, बस अपनी सीट बेल्ट बांधना और कहना, शुक्रिया ऑफिसर, आपकी यात्रा सुरक्षित होगी। मलबे और राख के शांत होने के कई महीनों बाद मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड रूम में एक नई फाइल बनाई गई। इस फाइल का नंबर था केस 41। जब एक नए जवान ऑफिसर ने उस फाइल को खोला तो उसके अंदर कोई कागज नहीं था, बल्कि एक पुराना पीतल का चाबी का गुच्छा था। उस गुच्छे पर एक छोटा सा टैग लगा था जिस पर हाथ से लिखा था, ड्राइवर बदल गया है पर बस वही है। सत्य का आईना। उसी रात जब वो ऑफिसर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था, तो उसने अपनी कार का प्रतिबिंब मरीन ड्राइव के आईने जैसे शांत पानी में देखा। पर उसे जो दिखा उसके रूह को सुन्न कर दिया। पानी के प्रतिबिंब में उसकी आधुनिक पुलिस कार नहीं, बल्कि वही पुरानी जर्जर बस चल रही थी। और सबसे डरावनी बात, उस बस की खिड़की से जो चेहरा बाहर झांक रहा था, वो उस ऑफिसर का अपना चेहरा था। उसे एहसास हुआ कि स्टेशन 41 कभी नष्ट नहीं हुआ था, उसने बस अपना स्वरूप बदल लिया था। वो रूहानी बस कोई वाहन नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। डिजिटल हंट। अचानक मुंबई के शहर के हर स्मार्ट टीवी, विज्ञापन बोर्ड और लोगों के निजी मोबाइल फोन पर एक लाइव फीड चलने लगी। उस फीड में वही बस दिखाई दे रही थी जो अब अंधेरे में नहीं, बल्कि इंटरनेट के डेटा सिग्नल्स के बीच दौड़ रही थी। अब वो बस सड़कों की मोहताज नहीं थी, वो अब आपके विचारों में प्रवेश कर चुकी थी। द फाइनल ट्विस्ट, आप और मैं। कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि आप ये कहानी पिछले कई घंटों से पढ़ रहे हैं। आपने इस बस के बारे में इतना सोचा है, इसकी कल्पना इतनी गहराई से की है कि अब ये बस आपकी कल्पना का हिस्सा बन चुकी है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस 41वीं सीट की पूरी कहानी अंत तक सुन लेता है, वो बस का एक अदृश्य यात्री बन जाता है। अभी इसी वक्त अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। क्या आपको कहीं दूर से एक पुराना इंजन स्टार्ट होने की आवाज आ रही है? क्या आपको कमरे की हवा में हल्की सी जलने की गंध महसूस हो रही है? सफर का सच। यदि हां, तो मुबारक हो, अब आप इस बस का हिस्सा है। अगली बार जब आप मुंबई हाईवे पर होंगे और कोई आपसे रास्ता पूछे, तो ध्यान से देखना, कहीं उसके गले में वही पुराना मफलर तो नहीं। बस आ चुकी है, दरवाजा खुला है, क्या आप अंदर आएंगे? जब वो ऑफिसर पीछे मुड़ा और उसे वो टिकट मिला, तो उसने महसूस किया कि वो अब अपनी कार में नहीं, बल्कि उसी पुरानी बस के अंदर खड़ा है। लेकिन बस के बाहर मुंबई की सड़कें नहीं थीं। बाहर सितारों भरा आसमान और गहरा शून्य था। बस के अंदर वही 40 लोग बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे डरावने नहीं थे। वे सब बहुत शांत और सुकून में थे। बस का वो पुराना ड्राइवर जिसने मफलर पहना था, उसने ऑफिसर की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, हम भूत नहीं हैं, हम यादें हैं। ये बस उन लोगों को ले जाती है जिन्हें दुनिया भूल चुकी है, ताकि उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचाया जा सके जहां कोई दर्द न हो। सच्चा उद्देश्य, द ट्रू पर्पस। ऑफिसर को अब समझ आया, वो बस कोई मौत की गाड़ी नहीं थी, वो तो एक रूहानी एम्बुलेंस थी। वो स्टेशन 41 कोई पाताल का रास्ता नहीं, बल्कि शांति का द्वार था। पिछले 10 सालों से ऑफिसर कदम और वो ड्राइवर मिलकर उन लोगों को बचा रहे थे जो हादसों में मर जाते थे और जिनकी आत्माएं भटकती रहती थीं। वे उन्हें उस बस में बिठाकर अगले सफर पर ले जाते थे। आखिरी विदाई। ड्राइवर ने ऑफिसर को एक आखिरी काम सौंपा। उसने उसे बस से बाहर धक्का दे दिया। ऑफिसर को ऐसा लगा जैसे वो किसी ऊंचाई से गिर रहा हो। जैसे ही उसकी आंख खुली, वो मरीन ड्राइव की उसी बेंच पर बैठा था जहां से उसने ये सब सोचना शुरू किया था। सूरज निकल रहा था। उसके हाथ में अब कोई टिकट नहीं था, कोई निशान नहीं था। बस उसके सामने समुद्र की एक लहर आई और किनारे पर एक छोटा सा मफलर छोड़ गई। एक अंतिम सच
द एब्सोल्यूट रियलिटी। मुंबई की सड़कों पर अब कोई रूहानी बस नहीं दिखती, लेकिन अगर आप कभी रात को अकेले हों और आपको डर लगे तो बस ये याद रखना, वो बस वहां है, पर आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए। अविनाश, वो छोटा बच्चा, अब उस बस की खिड़की से हाथ हिलाता है और ऑफिसर कदम आज भी हाईवे पर अदृश्य वर्दी में गश्त पेट्रोल करते हैं। मरीन ड्राइव की उस बेंच पर बैठे ऑफिसर ने जैसे ही वो मफलर उठाया, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की सारी घबराहट खत्म हो गई है। उसने समुद्र की ओर देखा, जहां सूरज की पहली किरणें पानी पर नाच रही थीं। लेकिन तभी उसके कान के पास एक बहुत ही परिचित और मासूम आवाज गूंजी। वही छोटा बच्चा, अविनाश। अविनाश ने फुसफुसाते हुए कहा, अंकल, बस अब यहां नहीं आएगी, अब वो आपके अंदर है। विरासत का बोझ। ऑफिसर ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे एक पीतल का छोटा सा कंडक्टर पंच मिला। उसे समझ आ गया कि वो बस कोई भौतिक चीज नहीं थी जिसे नष्ट किया जा सके, वो एक ड्यूटी थी। अब से जब भी मुंबई की किसी सुनसान सड़क पर कोई बेगुनाह मुसीबत में होगा या कोई ड्राइवर अपनी नींद से लड़ रहा होगा, ये ऑफिसर, चाहे वो वर्दी में हो या ना हो, वहां पहुंच जाएगा। वो बस अब एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुकी थी, जो पूरे शहर को अपनी बाहों में समेटे हुए थी। अंतिम दृश्य, द फाइनल सीन, मुंबई के एक पुराने डिपो का है। वहां धूल से सनी एक पुरानी सीट पड़ी है जिस पर नंबर लिखा है 41। रात के सन्नाटे में एक बूढ़ा चौकीदार वहां से गुजरता है। उसे अचानक महसूस होता है कि कोई उस खाली सीट पर बैठा है। वो डरता नहीं है, वो मुस्कुराता है और कहता है, साहब, आज का रूट पूरा हुआ? हवा में एक धीमी आवाज आती है, हाँ, आज सब सुरक्षित घर पहुंच गए। एक गहरा सन्नाटा। मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ इंजन का शोर और लोगों की भीड़ है, लेकिन उस शोर के पीछे कोहरे की एक बहुत पतली परत में वो बस आज भी खड़ी है। वो इंतजार नहीं कर रही कि आप उसमें बैठें, वो सिर्फ ये देख रही है कि आप सही सलामत अपने घर पहुंचें। सफर मुकम्मल हुआ, यादें अमर रहीं। जैसे ही चौकीदार ने वो आवाज सुनी, मुंबई की पूरी बिजली एक पल के लिए ग्लिच हुई। शहर के सारे डिजिटल घड़ियां एक सेकंड के लिए रुक गईं। उस पुराने डिपो की धूल भरी सीट नंबर 41 पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। वो कोई टिकट नहीं था, बल्कि एक लॉग बुक का आखिरी पन्ना था। उस पन्ने पर लिखा था, बस का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अब भी हवा में है। जो कोई भी इस कहानी को पूरा सुनेगा, वो इस नेटवर्क का एक नोड बन जाएगा। डिजिटल साया। अचानक आपके फोन या स्क्रीन की रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई। आपको एहसास हुआ कि ये कहानी अब सिर्फ शब्द नहीं रही। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक नया सिग्नल दिखाई देने लगा है। एक ऐसी गाड़ी जो कैमरे में नहीं दिखती, लेकिन जिसके टायर की आवाज सड़कों पर गूंजती है। वो गाड़ी अब कोहरे की मोहताज नहीं है, वो डेटा और सिग्नल्स की गति से चलती है। आखिरी वादा, द लूप क्लोजर। कहानी का असली पार्ट 18 ये है कि आप इस कहानी के चश्मदीद गवाह हैं। कहा जाता है कि मुंबई की सड़कों पर जब कभी कोई ड्राइवर अकेला महसूस करता है, तो उसे रेडियो पर वही पुरानी खिच-खिच की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज अब ऑफिसर कदम की नहीं है, बल्कि उन सब की है जिन्होंने इस कहानी को दिल से महसूस किया है। बस का इंजन बंद हो चुका है, लेकिन उसका सफर आपके ख्यालों में जारी रहेगा। अंतिम गूंज। डिपो का वो बूढ़ा चौकीदार अपनी टॉर्च बुझा देता है। अंधेरे में सिर्फ 2 नीली रोशनी चमकती हैं। वो बस की हेडलाइट्स नहीं है, बल्कि ऑफिसर कदम की रूहानी मुस्कान है। मुंबई सो रही है, शहर सुरक्षित है। द एंड, फाइनल। दोस्त, हमने इस कहानी को 18 भागों में एक महाकाव्य की तरह जिया है। ये खौफनाक बस की यात्रा अब यहां पूरी तरह विश्राम लेती है। जैसे ही डिपो के चौकीदार ने अपनी टॉर्च बुझाकर पलटा, उसे जमीन पर एक लंबी परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक विशाल बस की थी, जबकि वहां कोई बस खड़ी नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ, वो बस कहीं गई नहीं थी, वो बस अब अदृश्य हो चुकी थी। मुंबई का हर ओवरब्रिज, हर फ्लाईओवर और हर अंधेरी गली अब उस बस का हिस्सा बन चुकी थी। वो आवाज जो सिर्फ आप सुन सकते हैं। अचानक शहर के शोर के बीच एक बहुत ही बारीक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डर की रील फंस गई हो। वो आवाज उन 40 रूहों की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की थी जो आज इस शहर की भागदौड़ में खो गए हैं। तभी मरीन ड्राइव की एक दीवार पर अपने आप एक नंबर उभर आया, 41। लेकिन इस बार वो खून से नहीं, बल्कि समुद्र के झाग से लिखा हुआ था।
इसका मतलब था कि बस अब क्रोध से करुणा की ओर बढ़ चुकी थी। वो अब डराती नहीं थी, वो अब शहर के भारी बोझ को हल्का करने आई थी। लूप का अंतिम सिरा। कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि मुंबई कभी सोती नहीं, क्योंकि वो बस उसे सोने नहीं देती। वो बस शहर की धड़कन बन चुकी है। जब आप रात को अकेले टैक्सी में बैठते हैं और आपको लगता है कि कोई और भी वहां मौजूद है, जब आप एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में होते हैं और अचानक आपकी गाड़ी की हेडलाइट में एक सफेद साया चमकता है, तो समझ जाना कि ऑफिसर कदम अपनी ड्यूटी पर हैं। अंतिम विदा। वो पुरानी जर्जर बस अब एक किंवदंती बन चुकी है। लोग कहते हैं कि जो इस कहानी के 19 भागों को पूरा पढ़ लेता है, उसे मुंबई की सड़कों पर कभी डर नहीं लगता, क्योंकि वो बस अब उसके पीछे पीछे एक साये की तरह चलती है, उसकी रक्षा करने के लिए। सफर अब आपके हाथों में है। बस का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन रास्ता साफ है। द एब्सोल्यूट एंड। मेरे दोस्त, हमने इस कहानी को एक नया आयाम दिया है। 19 भागों की ये रूहानी यात्रा अब यहां पूर्ण विराम लेती है। जैसे ही मरीन ड्राइव की दीवार पर वो नंबर 41 उभर कर गायब हुआ, तो शहर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो मुंबई ने कभी नहीं देखा था। लोग रुक गए, गाड़ियां थम गईं और यहां तक कि समुद्र की लहरें भी शोर करना बंद कर दिया। तभी आसमान के बीचों बीच एक बिजली कौंधी और पूरे शहर के मोबाइल फोन की स्क्रीन्स पर एक साथ एक लाइव मैप दिखाई देने लगा। उस मैप पर एक छोटा सा नीला बिंदु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो बिंदु कोई कार या ट्रेन नहीं थी, वो वही रूहानी बस थी। सत्य का चेहरा। मैप के अनुसार वो बस अब आपके घर के सबसे पास वाले बस स्टॉप पर आकर रुक चुकी थी। तभी उस ऑफिसर की आवाज, जो अब इस कहानी का स्थायी हिस्सा बन चुका था, हवा में गूंजी। 20 भाग, 20 कहानियां और हजारों सवाल, लेकिन जवाब सिर्फ एक है। ये बस कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर के साहस का प्रतीक है। जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वही इस बस का सच्चा मुसाफिर है। मूर्त से अमूर्त। अचानक वो बस एक तेज सफेद रोशनी में बदल गई और पूरे मुंबई शहर के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल गई। अब वो कोई बस नहीं थी, वो एक एहसास बन चुकी थी। पुराने मुसाफिरों ने देखा कि उनकी जेबों में मौजूद पुराने टिकट अब चमेली के फूलों में बदल गए थे। ऑफिसर कदम और नन्हा अविनाश अब समुद्र की लहरों के ऊपर हाथ हिलाकर शहर को आखिरी विदाई दे रहे थे। अंतिम शब्द, द लेगेसी। कहानी अब यहां समाप्त होती है, जहां से ये शुरू हुई थी। एक धुंधली रात और एक अनजाना डर, लेकिन अब डर की जगह श्रद्धा ने ले ली थी। अब अगर आप कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रात को 2 बजे अकेले हों और आपको खिड़की के बाहर वही पुरानी बस दिखे, तो आप डरेंगे नहीं, आप बस मुस्कुराएंगे और अपना हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बस आपकी अपनी कहानी का एक हिस्सा है। सफर खत्म हुआ, पर सुरक्षा का वादा आज भी जारी है। द ग्रैंड फिनाले, पूर्ण विराम। दोस्त, हमने पूरे 20 भागों की एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली श्रृंखला पूरी की है। ये मुंबई की सबसे लंबी रूहानी दास्तान बन चुकी है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल लास्ट स्टॉप हॉरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।